दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपकी जेब कभी खाली ना हो, अगर आपकी मेहनत से कमाया पैसा सिर्फ खर्च होने की बजाय आपके लिए और पैसा कमाने लगे, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप अब भी महीने के आखिर में टेंशन लेंगे कि ईएमआई कैसे भरेंगे, किराया कहाँ से आएगा या बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा? हकीकत ये है कि यही समस्या हर इंसान झेलता है। हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीना खत्म होते-होते पर्स खाली हो जाता है। तब हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ही हमारी दुश्मन है, शायद अमीरी हमारे लिए बनी ही नहीं। लेकिन सच ये है कि ये हमारी किस्मत का खेल नहीं है। ये उन आदतों और नियमों का खेल है जिन्हें अगर आप समझ लें और अपनाना शुरू कर दें, तो दौलत खुद आपके पास खींची चली आएगी। यही सबक हमें मिलता है किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी से। करीब 6000 साल पहले बेबीलोन शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। वहाँ सोने चांदी की नदियां बहती थी, लोग व्यापार करते थे, तिजोरियां भरी रहती थी। लेकिन फिर भी वहाँ हर कोई अमीर नहीं था। वहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे जो दिन रात मेहनत करते और फिर भी तंगहाली में जीते। उन लोगों के दिल में भी वही सवाल उठते जो हमारे मन में आज उठते हैं कि आखिर अमीरी मिलती कैसे है। और इसी सवाल का जवाब है ये किताब। कहानी शुरू होती है बंजर नाम की एक साधारण रथ बनाने वाले से। सुबह से शाम तक वो लकड़ी काटता, पहिए बनाता और घोड़ों के लिए रथ तैयार करता। लेकिन घर पहुंचने पर उसकी पत्नी हमेशा पूछती, आज खाने के लिए क्या लाए हो? और जवाब हमेशा मामूली होता। बंजर सोचता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका पर्स क्यों हमेशा खाली रहता है। एक दिन उसका दोस्त कोबी उससे मिलने आया। कोबी एक संगीतकार था और उसकी हालत भी बंजर जैसी ही थी। दोनों बैठकर अपनी तकलीफें एक दूसरे से कहने लगे। कोबी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, फिर भी हमारी हालत गरीबों जैसी क्यों है? क्या किस्मत ही हमारी दुश्मन है? बंजर ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि असली वजह किस्मत नहीं है। असली वजह यह है कि हमने कभी अमीर बनने की इच्छा ही नहीं की। हमने मेहनत तो की, लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए, दौलत बनाने की चाह ही नहीं रखी। यही पहला सबक है। अमीरी की शुरुआत इच्छा से होती है। जब तक दिल में गहरी चाहत ना हो, इंसान बस जीने के लिए काम करता है। लेकिन जब दिल में अमीर बनने की इच्छा जागती है, तभी इंसान अपनी आदतें और सोच बदलता है। सोचिए, आज भी यही सच है। अगर कोई इंसान जिम सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाता है, तो उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसके दिल में फिट होने की गहरी चाह है, तो वो डाइट भी कंट्रोल करेगा, सही एक्सरसाइज भी करेगा और आखिरकार वो नतीजे भी देखेगा। बंजीर और कॉबी ने सोचा कि अगर किसी से सीखना है, तो उस इंसान से सीखे जिसने दौलत बनाई है। और उनका बचपन का दोस्त अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास सोने चांदी की तिजोरियां थी, खेत खलिहान थे, व्यापार था और उसकी इज्जत शहर में सबसे ज्यादा थी। दोनों उसके पास पहुंचे और बोले, अरकाद, हम सब साथ बड़े हुए हैं। तू हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मेहनत भी उतनी नहीं करता, फिर तू इतना अमीर कैसे बन गया और हम गरीब क्यों रह गए? अरकाद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने पैसों को समझा। मैंने सीखा कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। उसने बताया कि एक समय वो भी गरीब था, लेकिन एक अमीर साहूकार से उसने एक बात सीखी। अगर अमीर बनना है, तो सबसे पहले खुद को भुगतान करो। मतलब ये कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाओ, बाकी खर्च बाद में करो। जब तुम पहले खुद को भुगतान करते हो, तो तुम दौलत की नींव डालते हो। शुरुआत में अरकाद ने भी गलतियां की। उसने पैसा ऐसे व्यापार में लगाया जिसे वो समझता नहीं था और सब डूब गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सीखा कि पैसा कहाँ और कैसे लगाना है। और फिर वही बचत और निवेश उसके लिए और पैसा बनाने लगे। दोस्तों, इसे आज की जिंदगी में भी समझे। मान लो आपकी सैलरी 10,000 है। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए भी बचाते हैं और उसे अच्छे निवेश में लगाते हैं, तो धीरे धीरे वही पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। यही है अमीरी का असली राज। अरकाद ने अपने दोस्तों को बुलाकर समझाया कि खाली पर्स को भरने के 7 नियम हैं। उसने कहा
कि अगर तुम इन 7 बातों को मान लोगे तो तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। पहली बात, अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाओ। दूसरी, खर्चों पर काबू रखो क्योंकि हर चाहत जरूरी नहीं होती। तीसरी, बचत को काम पर लगाओ। चौथी, पूंजी को सुरक्षित रखो और लालच से बचो। पांचवी, अपना घर लो। छठी, भविष्य की आय सुरक्षित करो। और सातवीं, कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अरकाद ने कहा कि दौलत पेड़ की तरह है, उसका बीज है बचत। जितनी जल्दी तुम बीज बो दोगे उतनी जल्दी पेड़ उगेगा और तुम्हें छाया देगा। आज भी यही सच है। मान लो किसी की सैलरी आती है और वो सोचता है कि पहले सारे खर्च कर लूं, फिर जो बचेगा वो बचा लूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि कभी कुछ नहीं बचता। जबकि जिसने पहले खुद को भुगतान किया, उसने बचत कर ली और बाकी खर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, यही इंसान धीरे धीरे अमीर बनेगा। बेबीलोन के लोग मानते थे कि किस्मत ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन अरकाद कहता था कि किस्मत असल में उन पर मेहरबान होती है जो मौके का फायदा उठाते हैं। उसने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक आदमी को जमीन खरीदने का मौका मिला, लेकिन उसने देर कर दी। बाद में उसी जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई और वो हमेशा पछताता रहा कि काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती। यही सच हमारी जिंदगी में भी है। मौके सबके पास आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर कर रुक जाता है और कोई हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा लेता है। किस्मत इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ तैयार लोगों पर मेहरबान होती है। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमें ये गहरी सीख मिलती है कि अमीरी की शुरुआत इच्छा से होती है। अपनी कमाई का हिस्सा बचाना और सबसे पहले खुद को भुगतान करना जरूरी है। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना ही अमीरी की असली कुंजी है। और जब किस्मत दरवाजा खटखटाए तो डरना नहीं, बल्कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आता है सही आदतों से। बचत करने की आदत, निवेश करने की समझ और समझदारी से फैसले लेने की आदत से। दोस्तों, अरकाद ने अपने साथियों को बचत और निवेश का महत्व तो समझा दिया, लेकिन अमीरी की राह सिर्फ वही खत्म नहीं हो जाती। असली खेल तब शुरू होता है जब इंसान कर्ज के जाल में फंसता है, जब लालच उसे धोखा देता है और जब डर उसे मौके से रोक देता है। बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियों पर लिखी कहानियां हमें बताती है कि कैसे लोग इन मुश्किलों से बाहर निकले और अमीर बने। एक तख्ती पर लिखा है एक ऐसे आदमी का किस्सा जिसने बहुत कर्ज ले लिया था। कर्ज इतना बढ़ गया कि वो घबराकर भागने की सोचने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और एक समझदार योजना बनाई। उसने ठान लिया कि चाहे धीरे धीरे ही सही, वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर कर्ज चुकाएगा। उसने भागने की बजाय उसका सामना किया और धीरे धीरे उसका बोझ हल्का होता गया। आखिरकार वो आजाद हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्ज से भागने से कुछ नहीं होता। डर कर्ज को और बड़ा बना देता है, लेकिन उसका सामना करने से रास्ता निकलता है। आज भी यही सच है। कितने लोग क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन या ईएमआई से परेशान हैं, वो टालते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जितना टालोगे उतना बोझ बढ़ेगा। समाधान है एक योजना बनाओ और धीरे धीरे चुका दो। बेबीलोन अपनी ऊंची ऊंची दीवारों के लिए मशहूर था। एक बार जब दुश्मनों ने हमला किया तो लोग इन दीवारों के भीतर सुरक्षित रहे और दुश्मन हार कर लौट गया। जैसे बेबीलोन की दीवारें शहर की रक्षा करती थी, वैसे ही सेविंग्स और निवेश हमारी जिंदगी की रक्षा करते हैं। अचानक बीमारी आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई और संकट आ जाए, तो सिर्फ वही लोग सुरक्षित रहते हैं जिनके पास अपनी आर्थिक दीवारें होती हैं। हाल ही में जब पूरी दुनिया महामारी से गुजरी, तब बहुत से लोग टूट गए क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी। लेकिन जिनके पास इमरजेंसी फंड था, उन्होंने मुश्किल समय का सामना कर लिया। यही वजह है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच बनाने के लिए भी जरूरी है। एक और कहानी आती है ऊंट व्यापारी की। उसने सोचा कि जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट निकाल लें। उसने ऐसे काम में निवेश किया जिसका उसे अनुभव ही नहीं था। शुरुआत में उसे लगा कि बहुत मुनाफा होगा, लेकिन जल्द ही सारा पैसा डूब गया। तब उसे समझ आया कि अमीरी शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि धैर्य और समझदारी से बनती है। आज भी यही सच है। कितने लोग झटपट अमीर बनने के चक्कर में
पैसा डबल करने वाली स्कीम, झूठे बिजनेस या जल्दी अमीर बनाने वाले जाल में फंस जाते हैं और सब गंवा देते हैं, जबकि असली अमीरी धीरे-धीरे और सही फैसलों से आती है। इसी तरह अरकाद ने अपने बेटे और दोस्तों को 5 सुनहरे नियम बताए। उसने कहा कि अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो दौलत हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पहला नियम है कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ। दूसरा कि बचत को काम पर लगाओ। तीसरा कि हमेशा निवेश सोच समझ कर करो और अनुभवी लोगों की सलाह लो। चौथा कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो और लालच से बचो। और पांचवा कि अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। ये 5 नियम अमीरी का असली कोड है। आज की दुनिया में भी यही काम करते हैं। अगर आप अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं, निवेश समझदारी से करते हैं, स्किल्स सीखते हैं और लालच से बचते हैं, तो पैसा धीरे-धीरे आपके पास टिकेगा और बढ़ेगा भी। किताब में एक और कहानी आती है शारूनाडा की, जिसे लोग बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी कहते थे। लोग सोचते थे कि उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है कि हर काम में उसे सफलता मिलती है। लेकिन शारूनाडा कहता है कि किस्मत नहीं बल्कि मौके का फायदा उठाने की आदत ही उसकी ताकत है। वो बताता है कि कैसे वो शुरुआत में गरीब था और दूसरों के लिए काम करता था। लेकिन जब भी उसे नया मौका मिला, उसने डरकर पीछे हटने की बजाय कदम आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे वो व्यापार में बड़ा होता गया और आखिरकार बेबीलोन का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। यही बात हमें समझनी चाहिए। कितनी बार हमारी जिंदगी में मौके आते हैं, लेकिन हम डरकर चूक जाते हैं। बाद में पछताते हैं कि काश उस वक्त हिम्मत की होती। याद रखिए, किस्मत इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ तैयार लोगों पर मेहरबान होती है। एक गरीब आदमी की कहानी भी किताब में मिलती है, जिसे अरकाद ने कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर बढ़ाना। लेकिन उस आदमी ने गलत लोगों पर भरोसा किया और पैसा गवा दिया। जब वो अरकाद के पास वापस आया तो शर्मिंदा था। अरकाद ने कहा कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख ना लेना सबसे बड़ी गलती है। ये कहानी हमें बताती है कि हम सब कभी न कभी पैसों के मामले में गलती करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो उससे सीखकर आगे बढ़े। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें यह सिखाती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ तिजोरी भरना नहीं है। अमीरी का मतलब है अपने परिवार की सुरक्षा करना, बुढ़ापे की तैयारी करना, कर्ज से मुक्त रहना और सबसे बढ़कर अपने सपनों को जीने की आजादी पाना। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आता है सही आदतों से। बचत करने की आदत, निवेश करने की समझ, लालच से बचने का धैर्य और मौके पर कदम उठाने का साहस। यही है अमीरी के असली नियम। तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका पर्स हर महीने खाली हो जाता है? क्या आप भी सोचते हैं कि किस्मत आपके खिलाफ है? अगर हाँ, तो याद रखिए कि अमीरी किस्मत का खेल नहीं है, ये उन नियमों का खेल है जिन्हें बेबीलोन ने हमें हजारों साल पहले सिखाया। हर कमाई का हिस्सा बचाओ, खर्चे पर कंट्रोल रखो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ, गलत निवेश से बचो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ और जब मौका दरवाजा खटखटाए तो हिम्मत दिखाओ। जब आप ये सब अपनाते हैं तो आपका पर्स सिर्फ भरा ही नहीं बल्कि आपके लिए और पैसा भी बनाएगा। तो अगली बार जब आपको सैलरी मिले, सबसे पहले खुद को भुगतान करना मत भूलिए, क्योंकि अमीरी की शुरुआत वहीं से होती है। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहें। यही है बेबीलोन का सबक, यही है अमीरी का रहस्य। धन्यवाद।